तो दोस्तों बहुत सारे लोग एसआईआर फॉर्म भरने में काफ़ी गलतियां कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं क्या भरना है क्या नहीं भरना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसआईआर फॉर्म को प्रॉपर तरीके से किस तरीके से भरेंगे, कौन सा डेटा कहां पे फिल होगा और करेक्ट वे क्या है, करेक्ट तरीका क्या है एसआईआर फॉर्म भरने का, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर आपने 2003 की लिस्ट, वोटर लिस्ट अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो वो आप डाउनलोड कर लें पहले, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस एसआईआर फॉर्म में। उसके डेटा की 2003 के लिस्ट के डेटा के अकॉर्डिंग ही इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। प्लस वर्तमान में जो आपका नेम है, आपका फादर नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका मोबाइल नंबर है, वो सारी डिटेल इस फॉर्म में पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर आपने वोटर लिस्ट 2003 की डाउनलोड नहीं करी है तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो देख करके आप पहले लिस्ट डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद लिस्ट को डाउनलोड कर लें, उसके बाद इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें और समझें किस तरीके से कौन सा डेटा कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से कौन सा डेटा कहाँ पर जाता है। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा एसआईआर फॉर्म, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका एसआईआर फॉर्म होगा। ठीक है, और आपके पास आपका बीएलओ आपके घर पहुंचा दिया होगा। अगर नहीं पहुंचाया है तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर लें, ये वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप इस फॉर्म के सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, आपके बीएलओ का नेम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। किसी भी दिक्कत में अगर आप पढ़ रहे हैं इस फॉर्म को भरने के टाइम, तो आप इन बीएलओ को कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि बीएलओ से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए अगर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो पहला बॉक्स है, आपको निर्वाचक का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा, ईपीआईसी संख्या दिख जाएगा, यानी वोटर कार्ड जो करंट में आपके पास है। ठीक है, उसके बाद नीचे उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो सेकंड बॉक्स है, आपका जो क्रम संख्या है यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे आप वोट डालेंगे करंट में, जो जहाँ पे आप डाल रहे होंगे। ठीक है, भाग संख्या एवं नाम, आपको आपके पोलिंग बूथ का भाग संख्या और नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसके राइट साइड में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे आप बीएलओ स्कैन करके आपके डेटा को फीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके राइट साइड में आपका जो प्रीवियस फ़ोटो होगा, यानी पहले जो 2003 के लिस्ट में जो फ़ोटो होगा यहाँ पे आपको चिपका हुआ मिल जाएगा। उसके जब राइट साइड में आएंगे, जो आपको टॉप कॉर्नर में दिख जाएगा निर्वाचक का वर्तमान फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको अपना वर्तमान पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है गोंद से। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो पहला जो बॉक्स है जन्म तिथि, और यहाँ पे आप जो पहला जो बॉक्स है आप अपनी जन्म तिथि को इंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 फरवरी 1986 अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप इस तरीके से लिख देंगे 15 फरवरी 1986। उसके बाद आधार संख्या, दूसरा जो यहाँ पे बॉक्स है वैकल्पिक है, अगर आपके पास आधार संख्या है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ भी सकते हैं। आज के टाइम में हर किसी के पास आधार नंबर है, यानी आधार कार्ड है, तो अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर ज़रूर डाल दें। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, नई भी लिंक है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन जो लिंक है वो यहाँ पर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के लिए आपको यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर डाल देना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, आप अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर है 984556, ऐसे करके आप डाल सकते हैं अपना मोबाइल नंबर इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको निर्वाचक पिता अभिभावक का नाम, यानी निर्वाचक के पिता का नाम यहाँ पे जो चौथा बॉक्स है, निर्वाचक के पिता का नाम यहाँ पे पड़ेगा, यानी जिसका भी ये एसआईआर फॉर्म है उसके पिता का, उनके पिता का नाम यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो पिता का नाम जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यह एग्जांपल के लिए यहाँ पे पिता जी का नाम मान लो करण। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में डाल देता हूँ, आप चाहो तो इसको हिंदी में भर लो या फिर इंग्लिश में भर लो, जैसे भी मर्जी आप भर सकते हो। ठीक है, करण। ठीक है, करण। ठीक है, यहाँ पर शर्मा।
इस तरीके से, करण शर्मा, ठीक है। निर्वाचक के पिता का नाम ये आ गया, ये इस वाले बॉक्स में करण शर्मा। उसके बाद पिता अभिभावक का EPIC संख्या यहाँ पे आप पूछ रहा है, तो आपको निर्वाचक के पिता का वोटर ID नंबर यहाँ पे डालना है। अगर है तो डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है, ठीक है। अगर है तो आपको डाल देना है, अगर नहीं उपलब्ध है करंट टाइम में तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। पुराने वोटर ID में आपको जो निर्वाचक का जो वोटर है ID है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मुंडेरा बाज़ार 2003 का वोटर लिस्ट मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको मैं आपको बताऊँगा एग्जांपल के लिए। तो पुराने टाइम में इस तरीके से आपका ऐसे करके वोटर ID कार्ड नंबर ऐसे होता है, UP 37-183 ऐसे करके होता था। तो इसको अगर आपको डालना है तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, करण शर्मा, और यहाँ पे आपको वो वाला UP करके ऐसे जो भी लिखा था आपको वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे मान लो ये वाला हमने कॉपी कर लिया, और सिंपल आपको या तो टाइप कर लेना है, ठीक है। अगर आप पेन से डालना है तो आपको पेन से ही डालना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पेन से ही यहाँ पे करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पेन से अपने भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने पेन से इस तरीके से सेम जैसे लिखा है वैसे आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका वोटर ID नंबर, ठीक है, अगर उपलब्ध है तो। ऑलराइट, तो ये जो है उपलब्धता आप इसी वोटर ID से आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया। आपके पिता का नाम अगर अवेलेबल है तो आप अपनी वोटर ID भी, अपने पिता की वोटर ID भी वहाँ पर देख लेंगे अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं है तो छोड़ देंगे, है तो डाल देंगे। माता का नाम, अपने माता का नाम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपके माता का नाम है, ठीक है। मान लीजिए आपके माता का नाम यहाँ पे जो भी है डाल देते हैं। निर्वाचक के माता का नाम एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे है रीता देवी, ठीक है। यहाँ पे मान लो निर्वाचक के माता का नाम रीता देवी, तो आप यहाँ पे रीता देवी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब निर्वाचक के माता का उसके बाद यहाँ पर वोटर ID नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर निर्वाचक के माता का वोटर ID नंबर नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी वैकल्पिक है। तो मान लो एग्जांपल के लिए मैं यही कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू, ठीक है। यहाँ पे मैं यही कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ, 024 251 252 ऐसे करके कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। तो निर्वाचक के माता का यहाँ पे वोटर ID अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो निर्वाचक के पति या पत्नी का नाम आप डालेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी लेडीज़ का है, उसकी शादी हो गई है तो उसके पति का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर किसी जेंट्स का ये SIR फॉर्म है, ठीक है, तो अगर उसकी शादी हो गई है तो यहाँ पे उसकी पत्नी का नाम यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। अगर शादी नहीं हुई है तो इस दोनों कॉलम को आप छोड़ देंगे, यानी यह पति या पत्नी का EPIC संख्या ये और ये दोनों चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कैसे यहाँ पे डालना है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मैं डाल के भी दिखा देता हूँ। आपको पेन से भरना है, पेन से आप भर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से टाइप करके भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पेन से भर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप पेन से भर लेंगे, ठीक है। और हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में ही भर लेंगे सारी चीज़ें। मान लो निर्वाचक का नाम जो भी है उनकी पत्नी का मान लो पति या पत्नी का नाम जो भी है यहाँ पर हम डाल देते हैं एग्जांपल के लिए। मान लो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर निर्वाचक के पति का नाम, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, मान लो अजय। पति का नाम मैं डाल देता हूँ अजय कुमार, पति का नाम या अजय कुमार शर्मा, इस तरीके से डाल देते हैं, अजय कुमार शर्मा, ठीक है।
और पति या पत्नी, और पति का नाम अगर डाल रहे हैं तो पत्नी को यहाँ पे स्ट्राइक कर देंगे। और यहाँ पे इनकी जो EPIC संख्या या फिर जो वोटर आईडी नंबर है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप उपलब्ध है तो, नहीं है तो भी यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। राइट, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। राइट, और यहाँ पे ऐसे करके कर दे रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पे इस तरीके से ऐसे डल जाएगा। राइट, उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे 2 बॉक्स आपको दिखेंगे। एक तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, फिर दूसरा वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है। तो इन दोनों बॉक्स में आपको अपना जो 2003 का डेटा है, आप यहाँ पे आपको वोटर आईडी लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी 2003 के। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, और देखिए कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको एक डाउनलोड किया हुआ हूँ, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, पहला वाला जो बॉक्स है यहाँ पर, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, इस वाले बॉक्स में आपका नाम अगर 2003 के लिस्ट में है अवेलेबल, तो ये वाला जो डेटा है 2003 के लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा आपका खुद का इस वाले बॉक्स में। अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में है तो 2003 के लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी 2003 के लिस्ट के अनुसार जो डेटा है वही डेटा आपका यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, वर्तमान में जो डेटा है वो आपने ऊपर डाल दिया है। जो 2003 का डेटा है आपका इस वाले बॉक्स में जाएगा। ठीक है, मान लो आपका नाम यहाँ पे आपका नाम जो है यहाँ पे विजय कुमार शर्मा था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो आपका नाम करंट टाइम में विजय कुमार शर्मा है, ठीक है, और 2003 में आपका नाम केवल विजय कुमार था या फिर विजय शर्मा था, ठीक है, तो जो 2003 में जो डेटा है वही यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो 2003 में आपका जो नाम था विजय शर्मा, ठीक है, विजय शर्मा था, और करंट में आपका नाम जो है, यानी जिनका ये SIR फॉर्म भर रहे हैं, विजय कुमार शर्मा नाम है, और 2003 के डेटा में विजय शर्मा केवल था। तो अब जो 2003 का जो डेटा था वही आप यहाँ पर डालेंगे, न कि विजय कुमार शर्मा यहाँ पर डालेंगे। आप 2003 के डेटा में जो नाम है वही यहाँ पर डालेंगे, विजय शर्मा, जबकि आपका नाम करंट में विजय कुमार शर्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर विजय शर्मा 2003 के अकॉर्डिंग आप डालेंगे। उसके बाद 2003 के अकॉर्डिंग, यानी 2003 के डेटा में अगर आपका वोटर आईडी नंबर, ठीक है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, मान लो 2003 में इस तरीके से आपके पास वोटर आईडी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से नंबर रहा होगा। ठीक है, या तो यहाँ पर आप उस नंबर को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, 2003 के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप जो तीसरा जो नंबर है संबंधी का नाम, तो आपके पिता का नाम, ठीक है, आपके पिता का नाम आप अपने वोटर आईडी, या आपको पता ही है आपके पिता का नाम 2003 के लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जो भी आपके 2003 के लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी नाम होगा, ठीक है, उस लिस्ट में। ऑलराइट, मान लो आज के टाइम में आपके पिता का नाम थोड़ा सा कुमार या शर्मा में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो ठीक है, तो अगर आपके पिता का नाम आज के टाइम में करण शर्मा है, ठीक है, करण शर्मा है आज के टाइम में, और 2003 के लिस्ट में करण कुमार शर्मा था, तो करण कुमार शर्मा ही यहाँ पे लिखेंगे, ना कि करण शर्मा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको लिख भी देता हूँ, संबंधी का नाम, निर्वाचक के पति पत्नी पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, राइट, करण कुमार शर्मा इस तरीके से लिखेंगे, करण कुमार शर्मा। ये जो डेटा है 2003 के लिस्ट में जो डेटा है उसके हिसाब से, जबकि करंट में आपके पिता का नाम करण शर्मा है। ठीक है, तो ये 2003 का डेटा है जो भी जा रहा है। और ये करण कुमार शर्मा आपके साथ क्या संबंध है, आपके पिता हैं, तो यहाँ पे आप डाल देंगे पिता। ठीक है, यहाँ पे आप क्या डालेंगे,
पिता। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे पति, पत्नी या पिता। ऑलराइट, अगर कोई लेडीज़ है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पर डालेगी। ठीक है, और वो आप यहाँ पर संबंध दिखाएंगे कि ये मेरे पति, यहाँ पर लिखेंगे पति। ऑलराइट, अगर कोई लड़का है तो आप यहाँ पे लिखेगा पिता। ठीक है, कोई यहाँ पे जेंट्स है, अगर उसकी पत्नी का डिटेल या खुद का डिटेल जो भी है यहाँ पे मिल रहा है, पिता, पत्नी, यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, मान लो करण शर्मा जी हैं तो इनके पिता, जो विजय शर्मा जी के पिता का नाम करण शर्मा है, तो जो कैंडिडेट या फिर जो निर्वाचक है उसके साथ करण शर्मा जी का संबंध पिता का है, ये पिता हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप पिता। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम पिता डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पिता। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पिता, ऐसे करके। ठीक है, जिला जो भी है आपका यहाँ पर डाल देंगे। मान लो आपका जो जिला है वो यहाँ पे 2003 के डेटा के अकॉर्डिंग क्या था, किस जिला में रह रहे थे, वो यहाँ पे निर्वाचक का जिला यहाँ पे पड़ जाएगा। मान लो आप 2003 में यहाँ पे गोरखपुर में ही रह रहे थे, तो गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, तो गोरखपुर किस ज़िले में है यहाँ पे वो भी डाल देंगे आप। ठीक है, तो मान लो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उत्तर ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख देंगे। उसके बाद निर्वाचक के निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा लिस्ट। ठीक है, और सबसे ऊपर आएंगे तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम ये होता है। ठीक है, आपको ये मुंडेरा बाज़ार जो दिख रहा है ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम है। ठीक है, और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 167 है। ठीक है, ये हो गया निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये हो गया भाग संख्या। तो ये तीनों डिटेल मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले मुंडेरा बाज़ार लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे और इसका निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिख देंगे मुंडेरा बाज़ार। ठीक है, मुंडेरा बाज़ार इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया निर्वाचन क्षेत्र का नाम। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, यहाँ पे आपको निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ठीक है, यहाँ पर पड़ने वाली है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैंने क्या आपको दिखाया था, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 167 है, तो हम यहाँ पे 167 ही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 167 यहाँ पे 167 इस तरीके से 167 यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे अपने पेन से। उसके बाद भाग संख्या जो मैंने आपको दिखाया, भाग संख्या यहाँ पे है। ठीक है, भाग संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा भाग संख्या, तो भाग संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, भाग संख्या यहाँ पे पड़ेगा, जो भी था भाग संख्या, क्या बात था यहाँ पे 95, तो 95 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देंगे 95, ये रहा भाग संख्या, ये हमारा हो गया भाग संख्या। उसके बाद क्रम संख्या, अब क्रम संख्या क्या पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्रम संख्या यहाँ पे आएंगे और वोटर लिस्ट में आएंगे, क्रम संख्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे आएंगे, अगर आप यहाँ पे नाम ढूंढेंगे, ठीक है, यहाँ पे नाम ढूंढेंगे, आपका नाम जो है जहाँ पे मान लो ये निर्वाचक का नाम है, अगर इस लिस्ट में यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपका नाम मिल जाता है तो क्रम संख्या उसकी क्या होगी, मान लो आपका नाम ये है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम ये था। ठीक है, तो क्रम संख्या क्या पड़ेगा,
आपका क्रम संख्या होगा 11, ये वाला हो गया क्रम संख्या 11 11, तो ये जाएगा क्रम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्रम संख्या, राइट, यहाँ पे लिख देंगे 11। ठीक है, तो ये जो डेटा है पर्टिकुलरली आपका जो नेम अगर वोटर लिस्ट में मिलता है 2003 के तो ही जाएगा, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। उस अगर नहीं आपका नाम है 2003 के लिस्ट में तो ठीक है, अगर मिल जाता है तो आप अपना डिटेल यहाँ पे डाल देंगे 2003 के लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन केस अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं डालना है और यहाँ पे कुछ डालना नहीं है। उस केस में आपको इस वाले बॉक्स में आ जाना है। अब आपका काम यहाँ पर पड़ेगा, अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है तो ठीक है, उस केस में आप यहाँ पे आएंगे इस वाले बॉक्स में, इसको खाली छोड़ देंगे। अब इस वाले बॉक्स में आप क्या डालेंगे, अगर आपका जो नाम है, ठीक है, आप अपने 2003 के लिस्ट में आप अपने पिता का नाम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी सगे संबंधी का एग्जांपल के लिए आप अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपनी वाइफ का नाम, ठीक है, इन सभी जो आपके ब्लड रिलेशन में है उनका नाम आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पिता का नाम मिल जाता है तो आप यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, अगर आपकी माता का नाम मिल जाता है तो माता का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, दादा दादी का भी नाम डाल सकते हैं, पति पत्नी का नाम भी डाल सकते हैं, जिनका भी नाम मिल जाता है यहाँ पे आप डाल देंगे, इन केस अगर आपका नाम नहीं है तो। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ जो पहला जो यहाँ पे बॉक्स है, अगर मान लो आपके पिता का नाम मिल गया, ठीक है, तो आप उनका नाम यहाँ पर डालोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पिता का नाम जो है करण शर्मा, ठीक है, पिता का नाम करण शर्मा है करंट में, राइट, और यहाँ पे आएंगे तो आप अपने पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, अपने पिता का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, करण शर्मा मिल गया। ठीक है, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, आप अपने दादा का नाम, अपने दादी का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, पति पत्नी जिसका नाम भी मिल जाए यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद इनका ही डिटेल यहाँ पे आएगा इस पूरे बॉक्स में। ठीक है, मान लो पिता का नाम मिल गया करण शर्मा। ठीक है, अगर पिता का नाम नहीं मिलता है तो आप अपने दादा का नाम सर्च कर लेंगे, दादी का नाम जिसका भी मिलेगा उसका डालेंगे, उसके बाद उन्हीं की डिटेल नीचे आएंगी। मान लो आपके पिता का नाम मिल गया, ठीक है, करण शर्मा, ऑलराइट, तो ये आज के टाइम में है आपके पिताजी का नाम। ठीक है, तो 2003 के लिस्ट में जो नाम था वो आप डालेंगे यहाँ पर। 2003 के लिस्ट में आपके पिताजी का नाम करण कुमार शर्मा था, तो करण कुमार शर्मा ही डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उस केस में करण कुमार, ठीक है, करण कुमार शर्मा ही डालेंगे, ऑलराइट। उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी वोटर आईडी है 2003 की लिस्ट में कि नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो ये यहाँ पे आपके करण कुमार शर्मा जी का ये नाम है। ठीक है, मान लो ये इस क्रम संख्या 11 पे है। ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम यहाँ पे मिल जाएगा, उनके पिताजी का नाम आप डालेंगे, जो भी नाम होगा मान लो। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट सामने देखेंगे कि उनकी जो फोटो पहचान पत्र संख्या है कि नहीं है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इन लोगों का नहीं है, आप देख सकते हैं, जिनका है उनका डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे करण कुमार शर्मा, उनकी आईडी मिल गई तो आप डाल देंगे। ठीक है, संबंधी का नाम, अब इनके पिताजी का नाम क्या है वो आप डालेंगे। करण कुमार शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या है, मान लो इनके पिताजी का नाम जो है, आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे मान लो पिता का नाम जो है वरुण शर्मा। ठीक है, मान लो वरुण कुमार शर्मा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो वरुण कुमार शर्मा है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है, यानी आपके पिताजी के पिताजी का नाम, आपके दादा का नाम वरुण कुमार शर्मा है, राइट। उसके बाद आएंगे यहाँ पे निर्वाचक के साथ संबंध, तो ये क्या है, निर्वाचक के साथ संबंध क्या है, इनका पिता का है, इनका करण कुमार शर्मा जी क्या है, निर्वाचक के पिताजी हैं, तो आप यहाँ पे डाल देंगे पिता।
यहाँ पे आते हैं, निर्वाचक के साथ संबंध जो है यहाँ पर लिख देंगे पिता। ठीक है, उसके बाद जो बॉक्स है उसमें पूछेगा निर्वाचक का ज़िला। ठीक है, निर्वाचक का ज़िला, जो भी ज़िला है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। 2003 के लिस्ट में जो भी ज़िला था, मान लो गोरखपुर ही था तो गोरखपुर ही यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे गोरखपुर आप डाल देंगे। ठीक है, फिर पूछेगा राज्य का नाम, तो राज्य का नाम उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश ही आप डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही जाएगा। और विधानसभा जो क्षेत्र था वो मुंडेरा बाज़ार ही था तो मुंडेरा बाज़ार ही लिखेंगे, ये सेम ही जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 2003 के लिस्ट से ही उठानी है। ऑलराइट, और उसके बाद निर्वाचक के राज्य का नाम। ठीक है, निर्वाचक के विधानसभा क्षेत्र की संख्या, निर्वाचक के राज्य का नाम, ये हटा देंगे। ठीक है, सेम ये जो डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही डिटेल आपका जो है वहाँ पर चला जाएगा। मान लो 11 नंबर पे मिला है, मान लो 12 नंबर पे मिला है। ठीक है, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या, मान लो विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 167 ही होगा। ठीक है, उसके बाद भाग संख्या क्या है, 95 ही होगा। ऑलराइट, भाग संख्या 95 होगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्रम संख्या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है मान लो। ठीक है, मान लो क्रम संख्या यहाँ पे 11 हो सकता है या 10 हो सकता है। ठीक है, मान लो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो डिटेल है यहाँ पे आपने डाल दिया। ऑलराइट, आपने पिताजी का डिटेल यहाँ पर डाल दिया, उनके आपके पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दिया। EPIC संख्या आपके पिताजी का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, EPIC संख्या यानी वोटर ID नंबर। ऑलराइट, करण कुमार शर्मा। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देंगे। ऑलराइट, अगर मिलता है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल आप डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाया। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको 2003 के लिस्ट में ही मिलेंगी। ऑलराइट, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे निर्वाचक या किसी संबंधी का हस्ताक्षर, यानी आप खुद हस्ताक्षर कर सकते हैं, आपके पिताजी भी कर सकते हैं, आपकी मम्मी भी कर सकती हैं, आपके भाई बहन जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है वो यहाँ पे साइन कर देगा यहाँ पर। ठीक है, और नीचे अपना जो संबंध है दिखा देगा, या निर्वाचन के साथ क्या संबंध है। यानी अगर आप जो है आप खुद साइन कर रहे हैं, मान लीजिए जिसका भी ये SIR फॉर्म है वो खुद भर रहा है तो यहाँ पे स्वयं लिख देगा। अगर निर्वाचक के पिताजी भर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पिता। और निर्वाचक के अगर लड़के यहाँ पे इस फॉर्म को भर रहे हैं और खुद साइन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे निर्वाचक के साथ क्या संबंध है, यहाँ पे बेटा का है। ठीक है, अगर पिता साइन कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिता। माता साइन कर रही हैं तो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, या फिर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं अगर पढ़े लिखे नहीं है तो। ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाएंगे, और ये निशान किसका है, माता जी का है तो यहाँ पे लिख देंगे माता जी। पिताजी का है तो यहाँ पे लिख देंगे पिता। ठीक है, सिंपल भाषा में, हिंदी में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना वर्तमान फ़ोटो ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इतना भरने के बाद आप जो है इस फॉर्म को अपने BLO को दे देंगे, और ये जो फॉर्म है आपका जो BLO है सबमिट कर देगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन भरने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है आपके वोटर ID नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, और सारी डिटेल करेक्ट होनी चाहिए, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। तो ऑनलाइन भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, आपको BLO को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑनलाइन आपको सीखना है किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है तो ऑनलाइन भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है ऑनलाइन कैसे भरेंगे उस पर मैं डाल दूंगा, किस तरीके से आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे लाइव, वो मैं करके आपको दिखा दूंगा। तो अगर वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अगर एक लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।